नाम मनोज कुमार साहनी। पिताजी का भी नाम गुलाब चंद साहनी। हम लोग का एक्चुअली जो है पुश्तैनी काम है, मतलब दादा के समय से। तो पहले बनारसी का काम होता था, उसके बाद जो है बनारसी बंद होने के बाद फिर हम लोग पेंटिंग लाइन में आए। बनारस में कम से कम 40-45 साल से जो है हैंड पेंटिंग हो रही है। हैंड पेंटिंग जैसे स्कार्फ हुआ, दुपट्टा हुआ, सलवार सूट हुआ, साड़ी हुआ, ये सब पर यूज़ होता है। ब्रश से किसी चीज़ को नेचुरल जो है साड़ी पे उतार देना, या फ्लावर है उस चीज़ को नेचुरल उतार देना, यही है हैंड पेंटिंग। हाई स्कूल 93-94 में दिए, तब से कर रहे हैं। कॉलेज से आए तो फिर बैठ के जो है शाम को 1-2 घंटा जाके सीखते थे फ्री में। 6 महीना जो है खाली बिंदी ही मरवाएं, मगर हम जाके जो घाट पर अपना हाथ जो है 5-4 बजे भोर में उठते रहे, बैठ के जो है अपना लेकर डिजाइनिंग करते थे। तो इसलिए जो है मेरा हाथ जो है उस तरह ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर हो गया सेट। फ्लावर को देखने के बाद पहले उसका स्केच किए। स्केच करने के बाद जो फ्लावर जिस कलर का है उस कलर को जो उसमें भरें। कलर का तो बुकनी आता है, बुकनी लेने के बाद उसको गर्म पानी में खौलाते हैं। खौलाने के बाद उसको फिर खौलाते उसको पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद फिर यूज़ करते हैं। ये फैंसी कलर का हो गया। फैब्रिक कलर में आपका लिक्विड आता है, उसको थिनर, बेंडर सब हम लोग मिलाकर उसको मिक्स करके उसको बनाते हैं। बनाने के बाद तब जो हिसाब से हमको डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से हम जो है अपने वर्क को करते हैं। अब जैसे बड़ा फ्लावर बनाना हुआ तो जो है बड़ा ब्रश फ्लैट टाइप का, छोटा फ्लावर बनाना हुआ तो राउंडिंग ब्रश, एकदम महीन काम करने के लिए 0 पॉइंट ब्रश। गिलहरी के बाल का पहले ब्रश आता था, अब वो ब्रश ही नहीं है, सब लेलोन का जो है वो मुड़ जाता है, बन ही नहीं पाता वो। आप बनाएंगे कुछ बन जाएगा कुछ। किसी भी कपड़े पे नहीं होती है, मतलब ख़ास कपड़ा रहता है, जैसे मूंगा हुआ, जॉर्जेट हुआ और कोरा हुआ, टसर हुआ, ये सब पर फैब्रिक प्रिंट होता है। कम से कम 4-5 साल जो है यूज़ कर सकते हैं आप उसको। वर्क के ऊपर है, डिज़ाइन के ऊपर है। 100 रुपया भी किसी का रेट है, किसी का 200 भी है, किसी का 500 रुपया भी है। उस हिसाब से कारीगरी चार्ज है। हम लोग के संग तो बहुत से फाइन आर्ट्स वाले काम किए, आके जो है 2-2 घंटा जो है हम लोग को बोले कि अरे यार ये कैसे हो रहा है, इसे करो। मेन सीखने वाला उस तरह का होना चाहिए कि रात दिन जैसे हम लगे रहते हैं या हम खड़े हो गए तो कम से कम 7-8 घंटा, 8 घंटा खड़े ही हैं, उस तरह का रुचि नहीं किसी में। हैंड पेंटिंग करने वाले इस समय तो बहुत कम है। पूरे बनारस में मिला दिया जाए तो कम से कम बस 100 थे। पहले कम से कम 400-500 थे, मगर सब लाइन चेंज कर दिए। कपड़ा नहीं, सब बाहर का कपड़ा आ रहा है, या कारीगर जो यहाँ से डायरेक्ट चले जा रहे बाहर, तो बनारस का जो है इसी तरह डाउन हो गया। और बाहर का जो कपड़ा यहाँ आके बनता था वो कपड़ा बाहर से आना बंद हो गया। इस बनारस में इस काम का भविष्य हमको लग रहा है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना उस टाइप के कारीगर हैं
और ना उस टाइप के जो काम करने वाले हैं और ना काम करवाने वाले हैं, क्योंकि हैंड का काम एक्चुअली देखा जाए तो बहुत महंगा हो गया है इस समय। पूरे काम को लेके सोचते हैं कि हम बेहतर से बेहतर करें और इतना करें कि मतलब कभी भी जो है काम का कमी नहीं। क्या ऐसा चीज़ बनाएं कि जो है कि मार्केट में जो कोई नहीं बना पाए, और नया चीज़ हमेशा बनाने के कोशिश में रहते हैं कि नया चीज़ बनाएं।